इसकी मैक्सिमम जो प्रोडक्शन आपको ये देगा वो 8800 वाट तक दे सकता है। और ये इसके सारी पुरानी सेटिंग है, इसमें कुछ फ़र्क नहीं आया। अब जो इसमें फ़र्क आया इंशाल्लाह वो आपको थोड़ा सा गाइड कर दें। इसमें कुछ एक चीज़ है जो नहीं आई है, जिसकी वजह से नए इंस्टॉलर्स जो फर्स्ट टाइम लगा रहे होते हैं उनको परेशानी होती है, तो इंशाल्लाह आपको इसमें हम गाइड करते हैं। अभी हमारी मेन स्क्रीन आ गई। अब मेन स्क्रीन पे ये सेटिंग का बटन है, इस पर आपने टिक किया और ये सबसे पहले हम बैटरी सेटिंग पे आ जाते हैं। अब बैटरी सेटिंग में हमने इसमें एक्साइड कंपनी की 290 एम्पियर की बैटरियाँ लगाई हैं और उसके कैपेसिटी हमने ऊपर 290 लिख दी। ठीक है, आपकी जिस एम्पियर की भी बैटरियाँ हों आप उसको उसके हिसाब से यहाँ पर कैपेसिटी लिखते हैं। तो उसके बाद आता है मैक्स चार्ज करंट, वो हमने 40 एम्पियर रखा है, लेकिन बैटरी का 10% के हिसाब से इसके 30 एम्पियर बनते हैं, लेकिन हमने जो है इसके 40 रखे हैं। अच्छा, डिस्चार्ज एम्पियर हमने इसका 80 रखा है। आप जितना भी रखना चाहते हो आप इसमें रख सकते हैं। उसका फार्मूला होता है, आप वोल्ट जो है बैटरी के 20% से इसका जो है डिस्चार्ज रख सकते हैं। हमने तकरीबन 4000 वाट तक का डिस्चार्ज रखा है, आप अपनी मर्ज़ी से रख सकते हैं। अगर आपने बैटरी लगाई है तो आप एक्टिव बैटरी पे चेक कर दें और डिसेबल फ्लूड चार्ज पे चेक कर दें। और अगर आपने ट्यूबलर लगाई है तो यूज़ वोल्टेज आप यूज़ कीजिएगा, बैटरी परसेंटेज पे नहीं रखिएगा। उसके बाद यहाँ से आप सेटिंग को इसकी सेव कर दें। ठीक है, अब चलते हैं हम अगली सेटिंग पे। अब यहाँ पर अगर आप ग्रिड से चार्ज करना चाहते हैं तो ग्रिड चार्ज और ग्रिड सिग्नल पर आप चेक लगा दें और जितने एम्पियर से चार्ज करना चाहते हैं वो यहाँ पर आप सेट कर दें और कहाँ से आपकी चार्जिंग स्टार्ट हो वो आप यहाँ वोल्ट सेट कर सकते हैं। ठीक है, अब चलते हैं अगली चार्जिंग पे सेटिंग पे। अब फ्लूड और ऑब्जर्वेशन आपको ज़रूरत नहीं है छेड़ने की, ये डिफ़ॉल्ट सेटिंग पे रहने दें। उसके बाद शटडाउन वोल्टेज हमने 42 रखे हैं, लो बैटरी वोल्टेज हमने 42.9 रखे हैं, रीस्टार्ट 52 रखे हैं। ये सेटिंग आप अपनी मर्ज़ी से जो भी रखना चाहें वो आप रख सकते हैं। यहाँ पर क्लिक करके आप नीचे अप डाउन के बटन से इसको सेट कर सकते हैं। उसके बाद सेव करना ना भूलिएगा। ठीक है, अब हम चलते हैं इसकी अगली सेटिंग पे। अब हम चलते हैं सिस्टम वर्क मोड में। अगर आपकी नेट मीटरिंग नहीं है तो आप इसको 0 एक्सपोर्ट टू लोड कर दें और आप बैटरी को फर्स्ट चार्ज करवाना चाहते हैं या लोड को फर्स्ट चलाना चाहते हैं तो वो आप यहाँ पे चेक लगा दें। अगर बैटरी पे पहले चार्ज करना चाहते हैं तो आप पहले बैटरी पर चेक लगा दें और अगर नहीं लोड फर्स्ट चलाना चाहते हैं तो आप लोड फर्स्ट पर चेक लगा के यहाँ से सेव कर दें। ये वो सेटिंग है जो नेट मीटिंग जहाँ नहीं होती ये वहाँ उसकी सेटिंग है ये। अब हम चलते हैं अपनी अगली सेटिंग पे। अच्छा, अगर आप चाहते हैं कि आपका सोलर के बाद बैटरी इस्तेमाल हो तो ऊपर टाइम ऑफ यूज़ पे आप चेक लगा दें और अगर आप चार्जिंग नहीं कर रहे तो यहाँ से आप सारे चेक हटा दें अगर लगे हुए हों और टाइम ऑफ यूज़ पे सेटिंग चेक लगाने के बाद यहाँ से आप सेव कर दें। अच्छा, अब हम चलते हैं इसकी अगली सेटिंग पे। जो नए इंस्टॉलर काफ़ी परेशान हो रहे हैं, जिसका सामना फर्स्ट टाइम हमने भी किया, कि आप यहाँ से आ जाएं एडवांस सेटिंग में। जब आप ये सिस्टम लगाते हैं तो ये ऑन नहीं होता सिस्टम, ये आउटपुट नहीं देता ना सोलर पे ना बैटरी पे। तो अगर इस पोर्शन में एडवांस सेटिंग में कहीं पर भी टिक हो तो वो टिक हटाकर यहाँ से सेटिंग सेव कर दें तो आपकी आउटपुट आना शुरू हो जाएगी, वरना आपकी आउटपुट नहीं आएगी। ये सिस्टम ऑन हो जाएगा लेकिन आउटपुट आपको नहीं देगा। तो ये इसमें एक नई सेटिंग आई है जो डिफ़ॉल्ट में यहाँ पर चेक होता है, वो DRM पर चेक होता है, वो हटाना पड़ता है। वो हटा के सेव करेंगे तो फिर 1 मिनट के बाद ये सेटिंग पर सेव हो जाएगी। तो उसके बाद 2 मिनट बाद आपकी आउटपुट सोलर से और बैटरी से आना शुरू हो जाएगी। उम्मीद है आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा और